तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर वैंग हाओ को देखते हैं जो एम्परर जी की आइलैंड पर कल्टीवेट करने की वजह से ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिस पर गोल्डन ड्रैगन खुश होते हुए कहता है कि वाह मामू, यहाँ पर रुकने का कुछ तो फायदा हुआ। तो वैंग हाओ कहता है कि क्यों नहीं, मैं हैमर रिलम के फर्स्ट लेवल पर आ गया हूँ। फिर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू अब मिलकर धमाल करेंगे, मुझे भी मेरी सारी पावर वापस मिल गई है। तो वैंग हाओ कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, चल अब वापस कॉन्शियस माइंड में आ जा, हमें इस रिलम से बाहर निकलना है। हैमर रिलम को क्रॉस करने के बाद गोल्डन ड्रैगन जब वैंग हाओ के कॉन्शियस माइंड का सीन देखता है तो वो अब एक स्मॉल वर्ल्ड में बदल गया होता है, मगर वो काफी टूटा फूटा होता है, जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि आखिर इसकी इतनी खराब हालत क्यों है। तो वैंग हाओ कहता है कि हम टाइम मिलने पर इसे रिबिल्ड कर लेंगे। ड्रैगन सिगरेट रिलम के बाहर डिवाइन लैंड के लोगों की ड्रैगन सर्वेंट और यो से टक्कर हो जाती है और वो उनसे पूछती हैं कि हमारे भाई जिंसू को किसने मारा है। पर ड्रैगन सर्वेंट कहता है कि हमें नहीं पता। तो वो बंदा कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन से ऐसा लग तो नहीं रहा। वो एक अटैक करता है मगर ड्रैगन सर्वेंट उसे बचा लेते हैं और कहता है कि मैं इन दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकता, मैं थोड़ा सा टाइम बचाता हूँ, तुम तब तक यहाँ से भाग जाओ। यो का दिल तो नहीं करता मगर फिर भी वो चली जाती है ताकि डोंगचू पवेलियन के बाकी लोगों को बुला सके। ड्रैगन सर्वेंट 9th लेवल के स्पिरिट मॉन्स्टर को समन करके उन डिवाइन लोगों पर अटैक करता है, मगर उनके पास डिवाइन वेपन्स होती हैं जिनसे वो इन स्पिरिट को बड़ी आसानी से खत्म कर देते हैं और एक बंदा एक फर्नेस का यूज करके उस ड्रैगन सर्वेंट को कैद कर लेता है। फिर यो वहां से भाग रही होती है पर उनमें से एक बंदा अचानक उसके सामने आ जाता है और कहता है कि चमक चलो, इतनी भी क्या जल्दी है। पर तभी वहां रेंजो ताई के साथ आकर यो को बचा लेती है और ताई एक फार्मेशन का यूज करते हुए उन डिवाइन लोगों को चक्कर लेता है, जिस पर यो खुश होते हुए कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर कैसे आए। तो ताई बताता है कि हमें बहुत पहले ही वैंग हाओ का सिग्नल मिल गया था। फिर वो दोनों ताई की फार्मेशन को तोड़कर दोबारा अटैक करने लगती हैं, पर इतने में घंटाल, जूशन और मुयंग आकर उनके अटैक को रोक देते हैं। फिर वो जब घंटाल को देखते हैं तो कहते हैं कि एक डीमन, आखिर डेविल वर्ल्ड का डीमन यहाँ पर क्या कर रहा है, तुम्हें तो अब मरना होगा। एंड तभी वो एक फॉर्मेशन की वजह से उन सभी को कैद कर लेता है, मगर अचानक एंट्री होती है वैंग हाओ की जो आता ही उन पर अटैक कर देता है। तो वो फर्नेस की वजह से उसके अटैक को ब्लॉक करने लगती है, मगर वो फर्नेस वीक पर जाता है जिसकी वजह से ड्रैगन सर्वेंट उसे तोड़कर बाहर आ जाता है। धन वैंग हाओ फॉर्मेशन को भी खत्म कर देता है और कहता है कि मैं हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे थे, तुम्हारे भाई की तरह तुम लोग भी गन चक्कर हो। ये सुनकर उन्हें काफी गुस्सा आता है और वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वैंग हाओ भी उनके साथ फाइट करने लगता है, जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि इस पर मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। फाइट स्टार्ट होती है तो ताई बाकी लोगों से कहता है कि तुम सब लोग पीछे रहो, हम उनके लेवल के नहीं हैं। डिवाइन बंदा अपने स्पीड से वैंग हाओ पर अटैक करता है, मगर वो अपनी डीमन पावर के एक्टिवेट करके उससे डोज कर लेते हैं और वहां से भागने लग जाता है। गोल्डन ड्रैगन और ड्रैगन सर्वर जो दूसरे बंदे से लड़ रहे होते हैं वो भी वैंग हाओ के पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो वो जैसे जैसे फाइट करते हैं वैसे वैसे हर रिलम से गुजर रहे होते हैं और उन्हें हर कोई देख रहा होता है, जिसपे सबसे पहले हम अर्थ रिलम के 10वां सेट का सीन देखते हैं जहाँ डीन कहता है कि ये तो वैंग हाओ है जो गोल्डली लोगों के साथ फाइट कर रहा है। फिर फाइट डेविल रिलम में होती है जहां उसके फादर और आंटी ये फाइट देकर कहते हैं कि हम अभी उसकी हेल्प करने जाते हैं, मगर एक बंदा उन्हें रोक लेता है। लास्ट पर हम स्पिरिट वर्ल्ड के टॉप 3 सीट को देखते हैं जो इस फाइट को देख रही होती है और वो कहते हैं कि हमें वैंग हाओ की मदद करनी होगी, मगर एक बंदा कहता है कि अभी नहीं, जरूर उसने कोई प्लान सोचा होगा। काफी रिलम में भागने के बाद डिवाइन बंदा कहता है कि वैंग हाओ क्या तुम्हें सिर्फ भागना ही आता है। तो वो कहता है कि नहीं, अब रुक जाता हूँ। दरअसल वो भाग नहीं रहा होता है, एक बहुत बड़ी ग्रैंड फॉर्मेशन को सेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी पावर कम हो जाती है और वो एक बंदे को जान से मार देता है। दूसरा जब ये देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि बहुत हुआ, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और वो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करके वैंग हाओ पर अटैक करता है, पर वो भी टचलेस स्वॉर्ड के 7th फॉर्म का यूज करता है और उसके अटैक को डोज कर लेता है, जिसके बाद वो डिवाइन बंदा वहां से भागने लग जाता है और सोचता है कि अगर एक दफा मैं डिवाइन लैंड वापस चला गया तो मैं अपने अल्डर को लेकर आऊंगा जो तुम्हें चुटकी में मसल देंगे। पर वो जब हेवन पोर्टल को ओपन करने लगता है तो वो नहीं होता, किसी ने उसकी पावर को ब्लॉक कर दिया था। एंड इतने में वैंग हाओ भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। तो वो बंदा कहता है कि वैंग हाओ मुझे यहाँ से जाने दो, अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं इस बारे में भूल जाऊंगा और किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पर वो सीधा उस पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिस पर वो जान की भीख मांगने लग जाता है कि प्लीज वैंग हाओ मुझे छोड़ दो, मैं डिवाइन लैंड में एक चींटी के बराबर हूँ, मुझे मारने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तो वैंग हाओ कहता है कि अगर इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है, तुम अब से मेरे पपिट हो। और वो उसकी सोल को लाइफ
साइफन से स्क्रोल में कैद कर लेता है। जिसके बाद डिवाइन लैंड से एक और बंदा वहां आता है, मगर ये गॉड ऑफ वेल्थ का मैसेंजर होता है और इसने ही टेलीपोर्टेशन को ब्लॉक किया था। वो वैंखाओ से कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ और आपसे स्पिरिट वर्ल्ड के तुम लॉर्ड हो। वैंखाओ उसकी चाल समझ गया था कि अब वो दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उससे अपना काम निकलवाना चाहते हैं, तो वो कहता है कि अगर मैं स्पिरिट वर्ल्ड का लॉर्ड हूँ तो तुम मेरे सामने हवा में क्यों खड़े हो। जिस पर वो नर्वस होते हुए नीचे आ जाता है और वैंखाओ को ग्रीट करते हुए कहता है कि तुम अब इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि डिवाइन लोगों के साथ फाइट कर सकते हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम आगे भी ऐसा ही करो जब कभी वो स्पिरिट वर्ल्ड पर कब्जा करने के लिए आए। वैंखाओ स्मार्ट होता है, उसको पता था बात तो मैंने इसकी मानी नहीं, चलो इसको थोड़ा लूट ही लेते हैं। और वो कहता है कि ये सब करने के लिए मुझे रिसोर्सेज चाहिए और अपना सेट भी चलाना है। जिस पर वो ताई को इशारा करते हैं और फिर वो उन्हें एक लंबा चौड़ा बिल दिखाते हैं जिसमें उन्हें जो जो चाहिए था वो सब लिखा हुआ था। जिसे देखकर उस बंदे की हवा टाइट हो जाती है और वो अपने मन में कहता है कि ये तो मुझसे मेरे सालों का ट्रेजर मांग रही हैं, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मगर वो क्या करता है, वो उनकी बात पर एग्री कर देता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम डोंकियो पवेलियन सेट का सीन देखते हैं जहाँ पर इतने ज्यादा ट्रेजर के बॉक्सेस पड़े होते हैं कि आधा हाल भरा होता है। वो सब उन्हें देखकर खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि आज तो उस बंदे को लूटने का मजा ही आ गया। आगे वो किसी न्यू टॉपिक पर बात करने ही लगते हैं कि तभी वहाँ यूमी का फादर आता है जो कुछ बदला बदला सा लग रहा था। यूमी को कुछ अजीब फील होता है मगर वो इग्नोर कर देती है। जिसके बाद वो जब वैंखाओ के करीब जाता है तो वो फौरन उस पर अटैक कर देता है, मगर वो कुछ किए बगैर बड़ा इजिली अपनी डिफाइंड फील्ड से उसके अटैक को रोक लेते हैं और उसे पता चलता है कि यूमी के फादर को कंट्रोल किया जा रहा है। तो काफी एपिसोड बाद वो सोल स्नैच स्किल का यूज करते हैं और बताता है कि इन पर कोई स्पेल नहीं लगा, इनकी सोल को कंट्रोल किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसे उनकी सोल को खत्म करना पड़ता है। मगर साथ में वो भी खत्म हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं और ये सीन काफी सैड होता है। कुछ देर बाद वो कहता है कि स्पिरिट रिलम में जो भी हो रहा है इन सबकी वजह डिवाइन रिलम है, लगता है कि मुझे अब डिवाइन रिलम में चक्कर लगाना ही पड़ेगा। सीन कट होता है तो हम यूमी को देखते हैं जो अपने फादर की कवर पर बैठी होती है और फिर वैंखाओ आता है जो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे फादर को बचा नहीं सका। और वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं कहो, मुश्किल फैसले करने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए होता है, तुमने और मेरे फादर ने ठीक किया, अगर मैं भी उनकी जगह होती तो अपना सेक्रीफाइस कर देती। ये सुनते ही वैंखाओ यूमी को गले लगा लेते हैं और कहता है कि मैं कसम खाता हूँ तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर गुजरती है तो वो सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं ताकि वैंखाओ के साथ डिवाइन रिलम जा सके। मगर वैंखाओ किसी को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था और गंडाल कहता है कि मुझे डेविल वर्ल्ड में कुछ काम है इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। जिस पर मुयंग एक अच्छी वाइफ का फर्ज निभाते हुए उसे खाना देती है ताकि वो रास्ते में खा ले और काफी सारी मेडिसिन भी देती है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंजरी को रिकवर करता रहे। गंडाल चुपचाप उन चीजों को रख लेते हैं और कहता है कि मैडम जी अगर इतनी ही फिक्र है तो आप मेरे साथ क्यों नहीं चल लेती। मगर वो थोड़ा नर्वस होते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी, तुम अकेले जाओ। मगर यू से टीज करते हुए कहती है कि देखो वो अभी अभी रिकवर हुआ है, तुम ऐसे उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, और वो उसे धक्का देकर उसके साथ भेज देती है। फिर वो कहती है कि वैंखाओ चलो अब आप डिवाइन रिलम चलते हैं। मगर वैंखाओ कहता है कि दोस्तों मेरी बात सुनो, मैं किसी को भी अपने साथ नहीं लेकर जा रहा, सिर्फ गोल्डन ड्रैगन मेरे साथ चलेगा। ये सुनकर ताई को अच्छा नहीं लगता और वो उससे पूछता है कि तुमने तो कहा था कि हम हर काम में साथ रहेंगे। तो वो बताता है कि अगर हम सब चले जाएंगे तो स्पिरिट वर्ल्ड के काम कौन देखेगा, आपसे तुम स्पिरिट वर्ल्ड के लॉर्ड और यहाँ के सारे काम संभालोगे। फिर वो खुशी खुशी मान जाते हैं और गोल्डन ड्रैगन वैंखाओ से असली वजह पूछता है कि आखिर तुम किसी को साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे। तो वैंखाओ कहता है कि मुझे नहीं पता कि हमें वहां पर कितनी देर या कितने साल लग सकते हैं वापिस आने में। सीन शिफ्ट होता है तो वैंखाओ एक पोर्टल के जरिए डिवाइन रिलम में आ जाता है जहाँ कुछ लोग होते हैं जो उससे कहते हैं कि लगता है कि तुम डिवाइन रिलम में न्यू आए हो, ये लो हमारे पास यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन है, क्या तुम खरीदना चाहोगे। मगर वो उन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ने लग जाता है पर एक मोटा उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि बच्चे वो सब झूठ बोल रही हैं, अगर तुम्हें यहाँ की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिर्फ मुझसे मिलेगी। तो वैंखाओ कहता है कि अच्छा बताओ क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास। तो वो उसे बताता है कि डिवाइन रिलम में जो सबसे हाईएस्ट सेट है वो न्यू डिसाइपल को रिक्रूट कर रहा है, अगर तुम उसे ज्वाइन कर लो तो आने वाले वक्त में तुम एक इमोर्टल बन सकते हो। सीट लिमिटेड है मगर तुम किस्मत वाले हो कि मेरे पास अभी भी एक सीट बची है, मैं तुम्हारा उसमें एडमिशन करवा सकता हूँ, बस 1000 स्पीचर स्टोन लगेगा, वो भी हाई रैंक वाले। ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि इतने ज्यादा स्पीचर स्टोन वो भी हाई रैंक के, तुम तो हमें लूट रहे हो। जिस पर वो मोटा एक्टिंग करते हुए कहता है कि ठीक है अगर तुम्हें नहीं ज्वाइन होना तो ना हो, मैं यहाँ से चलता हूँ। गोल्डन ड्रैगन ये चांस मिस नहीं करना चाहता था, वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो उनसे पैसे मांगता है। वैंखाओ कहता है मैं ज्वाइन नहीं करने वाला, जिसने ज्वाइन का कहा पैसे भी वही देगा। और फिर गोल्डन ड्रैगन पेमेंट करता है। पेमेंट के बाद वो एक ऐसी जगह पर लेकर आता है जहाँ कुछ सेट वाले न्यू डिसाइपल को रिक्रूट कर रहे थे। गोल्डन ड्रैगन कहता है कि इतनी गंदी जगह, कहीं तुम मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं कर रहे। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा क्यों करूंगा, आप बस थोड़ी देर रुक जाइए, वो रहा वो बंदा जिसके पास हमें जाना है।